हरे कृष्णा। रिलेशनशिप, रिश्ते, बहुत खूबसूरत शब्द है, परंतु ये शब्द जितना खूबसूरत है आज की डेट में ये शब्द उतना ही विकृत होता जा रहा है। क्यों हो रहा है विकृत? क्या कभी आपने सोचने का प्रयास किया है? क्या कभी जानने का प्रयास किया है कि आज की डेट में रिश्तों का स्वरूप इतना जो बदल गया है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण हम हैं या सामने वाला है या हमारा संसार है, हमारी सोसाइटी है। लेकिन ये सब चीजों पर विचार करना आज बहुत ज्यादा आवश्यक हो चुका है। रिश्ते, हमें लगता है हम किसी से प्यार करते हैं, बस हम प्यार करते हैं तो सब कुछ हो गया। पर क्या हो गया? आप जिससे प्यार करते हैं, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप उससे क्यों प्यार करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? लड़का होगा, वो कहेगा देखो कितनी सुंदर है, उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, वो बोलती कितना मीठा है, मैं इसलिए उससे बहुत प्यार करता हूँ। यही बात आप किसी लड़की से पूछो, आप इस लड़के से प्यार क्यों करते हो, तो वो यही जवाब देगी आगे कि वेल सेटल्ड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छा कमाता खाता है, देखने में भी हैंडसम है। बस, तो क्या ये प्यार हो गया? क्या प्यार की यही परिभाषा है? मैं इतना जानती हूँ कि जब हम प्यार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है कि क्या है ये, लेकिन क्या उस स्ट्रक्चर के द्वारा आप अपनी तमाम जिंदगी बिता सकते हैं उस व्यक्ति के साथ? क्या आपने कभी ये सोचा है? नहीं सोचा तो अब सोचिए, कम से कम शादी करने से पहले सोचिए। जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें भी मैं बताऊंगी कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन जो शादी करने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले वो जिसको भी चूज करते हैं, इधर वो आपका अरेंज मैरिज है और वो आपकी लव मैरिज है, लेकिन जब आपने अपने लिए एक पार्टनर का चुनाव किया तो उस पार्टनर को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले आप उन सब बातों के बारे में ध्यान रख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, तब शादी कीजिए। और अगर वो सब विचार करने के बाद आप शादी करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आप तलाक की नौबत में नहीं पहुँचेंगे और आपका जो रिश्ता है वो एक बहुत प्यारा, एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होगा। एक खूबसूरत रिश्ते को अंजाम देने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? वर्ल्ड फेमस कॉस्मो हीलर आप जानते ही हैं, मिस्टर रॉबी टाटा, उन्होंने बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दी है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम उनकी एक वीडियो का क्लिपिंग देखते हैं कि मिस्टर रॉबी टाटा रिलेशनशिप, रिश्ता, इसको क्या कहते हैं, इसको कितने भागों में विभाजित करते हैं और उनके साथ किस तरीके से चलने को वो हमें एडवाइस करते हैं। तो पहले हम वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप पहले वो वीडियो आप भी देख लीजिए, मैं भी देखूंगी, आप भी मेरे साथ देखिए, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने आखिर वीडियो में क्या समझाया। मैं कोशिश करके हिंदी में वो सब डिस्क्राइब करने का प्रयास करूंगी। तो आइए पहले हम वीडियो देखते हैं मिस्टर रॉबी टाटा की। And I want everybody to write this down. Whoever wants to get the formula, I have the formula ready. Please write this down in your phone on a piece of paper and go with this formula, and then you will see love doesn't mean anything. Yes. Okay, it's only good for a couple of weeks. You give somebody Miss World, Miss USA, Miss Universe. It takes maybe 1 or 2 months. It's going to be normal. Right. Even the Miss Universe is going to be the same as any other girl, or the Miss or Mr. Universe, or the best, the strongest man in the world. It's going to be normal. Okay. Yeah, see, Sarah is saying love doesn't mean anything, it's only good for a couple of weeks. And that's Right. the truth, and that's exactly what we are saying. Okay, so I want everybody to write down 5 points, please. Archana, if you can write it down, please, and tell me. I would say love, I give it 15%. Intimacy or sex, I give it 10%.
10. Time spent together. Hmm. Time spent together. Quality time spent together. Yeah. I give it 30%. 30. Yeah. Okay. Emotional support, I give it 25%. Yeah. And financial support. Financial support doesn't mean that the guy or the girl has to bring money. No, financial support is when she goes out and she wants to buy grocery, she can buy it from her own money. She doesn't need to open her mouth asking husband to give money even for grocery. Financial support, I would give it 20%. Okay. So all this added together, it's 100% that makes a relationship. Yeah. Whether it's marriage or relationship living together. Okay? If any of this is missing, that relationship is not going to work. Yeah. Very simple. I don't know what people are looking for. देखिए आपने वीडियो कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने एक रिश्ते का अर्थ समझाया है कि रिश्ते में क्या क्या चीजें जुड़ी होती हैं। हम एक रिश्ते को सिर्फ प्यार शब्द से परिभाषित नहीं कर सकते, उसके लिए हमें 5 भागों की आवश्यकता पड़ती है और उन्होंने 5 भागों को अलग अलग नंबर दिए हैं। मैंने भी लिखा है, मैंने भी नोट किया बैठ के जब वो मैंने वीडियो देखी। तो मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा है कि एक रिश्ते में 5 चीजों का सामंजस्य होता है। वो 5 चीजें क्या हैं? सबसे पहले प्यार, लेकिन प्यार को उन्होंने सिर्फ 100 में से 15 नंबर दिए हैं, ओनली 15। तो आपको ये लिखना होगा, अगर आप एक 100 नंबर का चार्ट बनाते हैं एक रिलेशनशिप के लिए, तो आप किस चीज को कितने नंबर देते हैं वो आप जरूर लिखिए। अब उन्होंने प्यार शब्द को, कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इस चीज को उन्होंने नंबर दिए हैं 15 कि प्यार का स्वरूप क्या है। ठीक है। दूसरा उन्होंने जो भाग बांटा है वो बांटा है इंटीमेसी, यानी कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी लव लाइफ कैसी है, आपके फिजिकल रिलेशन कैसे चलते हैं। लेकिन इस चीज को उन्होंने सबसे कम नंबर दिए हैं, सिर्फ 10, ओनली 10। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर वो जो भाग विभाजित करते हैं वो करते हैं कि क्वालिटी टाइम स्पेंड, कि हम एक दूसरे के साथ, चाहे वो पति पत्नी है या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो एक क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने समय को कैसे व्यतीत करते हैं। समय व्यतीत करने का अर्थ ये नहीं है आप बैठ गए और आपने बातें कर ली, डिस्कस कर लिया और आप आज मतलब एक दूसरे के साथ 1 घंटा बैठ गए, आप एक दूसरे के साथ 2 घंटे बैठ गए। नो, दिस इज नॉट द क्वालिटी टाइम स्पेंड। इसका अर्थ है कि आप दोनों जब एक साथ बैठे हैं तो आपने अपनी बहुत सी समस्याओं का समाधान किया और आपने उस टाइम को एंजॉय भी किया। दोनों काम आपने एक साथ किए, उसको कहते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड। इसको मिस्टर रॉबी टाटा 30 नंबर देते हैं, 30, यानी कि 30 नंबर, 100 में से 30 नंबर। अब इसके बाद वो जो चौथा भाग करते हैं वो करते हैं इमोशनल सपोर्ट की। बेसिकली होता क्या है, अगर एक लड़की बोलेगी या एक पत्नी बोलेगी कि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो हस्बैंड बोलेगा ओह ये सब तो चलता ही रहता है, कोई बात नहीं, छोड़ो बरे। अब यहाँ पर क्या हो गया, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। वो पत्नी बेचारी या वो लड़की बेचारी सोच में पड़ जाएगी कि मेरे माता पिता की अगर तबीयत खराब है तो इनके लिए कोई मतलब ही नहीं है। तो इस समय उस लड़की को आपकी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी कि अगर वो कहती है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मेरे पापा की तबीयत खराब है, तो आप उसको बोलो डोंट वरी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, हम मिलाते हैं। तो इस टाइप की इमोशनल सपोर्ट अगर लड़के के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है या लड़के के फैमिली मेंबर में किसी को कोई समस्या है या लड़की के फैमिली मेंबर में या पेरेंट्स में से किसी को कोई समस्या है, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ उस समय जुड़ जाना है, एक हो जाना है, इमोशनल सपोर्ट देनी है, उसे ये कहना है कि ये तेरी समस्या नहीं, ये मेरी भी है, चलो हम मिलकर चलते हैं। तो ये आपको क्या इमोशनल सपोर्ट वहां प्राप्त हो रही है और इसके उन्होंने नंबर दिए हैं 25। लास्ट में आता है फाइनेंशियल सपोर्ट। कई बार होता क्या है, जैसे मैं इंडिया का उदाहरण दूं, अपने भारत देश का उदाहरण देती हूँ, तो वहां पर औरतें अधिकतर नहीं कमाती हैं। आजकल तो चलो सब करते हैं, सब वर्किंग होते हैं,
जहाँ पर औरतें नहीं कमाती हैं वहाँ क्या है कि उनके हस्बैंड उनको कुछ पैसे दे देते हैं, ये लो जी तुम महीने का खर्चा चला लेना। पैसे तो दे दिए, लेकिन उसके बाद भी उनकी नजर वहीं रहती है कि मैंने इतने पैसे दिए थे, इसने कहाँ खर्च करे, इसने आखिर उन पैसों का क्या किया, पूरी नजर उनकी वहीं रहती है, जो गलत है। इसको मिस्टर रॉबी टाटा फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मानते। वो कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ है कि आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड जिसको आपने कुछ फाइनेंसेस दे दिए कि जाओ तुम जाकर इसे खर्च करो, तो आप उसके बाद उससे मत पूछिए कि तूने कहाँ खर्च करा। और अगर वो आपके साथ कहीं जा रही है और अगर उसे मैं कहती हूँ कि चलो एक वाइफ और हस्बैंड कहीं जा रहे हैं, वाइफ कहती है ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल साड़ी, उसके मन में आता है मैं साड़ी ले लूं, तो उसे अपने हस्बैंड को बोलना पड़े प्लीज गिव मी सम मनी, आई वांट टू बाय दिस साड़ी। नहीं, दिस इज नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम तब है कि हस्बैंड ने इतनी इनफ मनी अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को देकर रखी है कि वो जो चाहे वो उसमें से खरीद ले और हस्बैंड क्वेश्चन ना करे कि वेयर इज द मनी। तो ये 5 चीजें होती हैं, और जो फाइनेंशियल फ्रीडम है इसको रॉबी टाटा नंबर देते हैं 20 यानी कि 20। तो आप अपना जब भी पार्टनर चुनते हैं, मैं ये बात सबसे पहली तो उसके लिए कह रही हूँ जो शादी करने जा रहे हैं, ठीक है, पहले तो वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, साल, 1.5 साल, 2 साल पहले उस रिश्ते में रहें, ठीक है, और उस रिश्ते में देखें कि क्या ये 5 चीजों में से क्या क्या चीजें उन्हें मिल रही हैं। हाँ, अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप हिंदुस्तानी हैं, आप इंटीमेसी का सेक्शन डिलीट कर दीजिए, उसको तो वैसे भी उन्होंने सिर्फ 10 नंबर दिए, आप छोड़ दीजिए, आप उस 10 नंबर को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ बाकी के जो 90 नंबर हैं उनके ऊपर काम कीजिए। देखिए कि उस 90 में से 90 आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, या 90 में से 90 नहीं भी मिल रहे तो क्या आपको 85 मिलते हैं। और अगर आपको इतने नहीं मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आगे जाके ये रिश्ता खराब होने वाला है, 100% आगे जाके रिश्ता खराब होने वाला है। एक दिन जल्दी वहां आ जाएगा कि आपको हो गया ओ माय गॉड वी आर गोइंग फॉर डिवोर्स, तो नहीं, वो गलती नहीं करनी है। लव मैरिज भी अच्छी है, अरेंज मैरिज भी अच्छी है, किसी भी तरीके की मैरिज है अच्छी है, लेकिन आप अगर मैरिज से पहले ये 5 पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हैं, इन 5 पॉइंट्स के ऊपर पूरा काम करते हैं, देखते हैं कि क्या मैं जिससे शादी करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो क्या मुझे ये 5 चीजें मिल रही हैं उसमें से, तो अगर आपको नहीं मिल रही तो वहां ब्रेक लगा दीजिए, वहीं स्टॉप, आगे जाके वो रिश्ता बिगड़ेगा। और अब दूसरा प्रश्न यहाँ आता है कि आप मुझसे पूछेंगे कि हमारी तो शादी हो चुकी है, अब हम क्या करें, और हमें तो इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा। इसमें से आपको कुछ नहीं मिल रहा, आई एग्री। अभी आपको उसमें से अगर 5, 10, 15, 20 इतने ही नंबर मिल रहे हैं, आई एग्री, लेकिन अगर आप उस शादी को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अभी भी समय है, मैं अपने ऊपर काम कर लूं और सामने वाला भी अपने ऊपर काम कर ले, तो हम दोनों मिलकर इस शादी को बचा सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है आप दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि आपकी शादी को हुए सालों हो चुके हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ वहां बैठिए, बैठने के बाद आप डिस्कस कीजिए इन 5 पॉइंट्स के ऊपर कि कहाँ मुझ में कमी है, कहाँ तुझ में कमी है, और उसके ऊपर अपने आप के ऊपर उन पॉइंट्स को लेकर वर्क कीजिए, कार्य कीजिए, ताकि उन पॉइंट्स को आप सॉल्व कर सकें, उन समस्याओं का आप समाधान निकाल सकें, और एक टाइम ऐसा आ जाए कि आप भी कहें कि आज मुझे 100 में से 100 नंबर सामने वाले के मिल रहे हैं, और सामने वाला भी कहे कि मुझे भी 100 में से 100 मिल रहे हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो मिस्टर रॉबी टाटा ने समझाई है। वो मेरे गुरु हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे गाइड हैं, और मैं चाहूंगी कि आप उनकी इस बात को फॉलो करें, और इस बात को फॉलो करने के बाद आप अपने रिश्ते में आगे बढ़िए। ट्रस्ट मी, डिवोर्स जैसी चीज और ब्रेकअप जैसी चीज आपके पास नहीं आएगी। ब्रेकअप लेकिन ये आपका तभी हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा कि ये 5 पॉइंट्स में से मुझे सामने वाले से मिल क्या रहा है। तो आप इतने इमोशनली अटैच नहीं होगे तो आप उसको ब्रेकअप का नाम भी नहीं दे सकते हैं। तो किसी से भी बहुत ज्यादा आप जुड़ें, उससे पहले आप देखिए कि ये 5 क्वालिटीज आपको उसमें से आगे जाकर मिलने की संभावना है या नहीं। नहीं है तो स्टॉप। तो आप प्लीज इसको फॉलो करेंगे और मुझे आप मैसेज करके बताएंगे कि ये फॉलो करने से क्या रिजल्ट निकला है। मेरा नंबर मेरे उसमें अबाउट में लिखा होता है, और मेरे व्हाट यू से कवर पिक्चर में भी लिखा हुआ है।
आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7177690885। आगे +1 कंट्री कोड ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो व्हाट्सएप नहीं हो पाएगा। और इस तरीके की कोई भी समस्या है तो आप मुझे बताइए। मैंने मिस्टर रॉबी टाटा से कॉस्मो हीलिंग, जो वो मेरे टीचर हैं, मैंने उन्हीं से सीखी है। कॉस्मो हीलिंग से हम रिलेशनशिप्स को बहुत बेटर कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी मेजर समस्या है तो हम कॉस्मो हीलिंग के द्वारा उसे हील कर सकते हैं। तो आपकी जो भी समस्या है आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली बार एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।